हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और आज बच्चे लोगों हम करने वाले हैं थोड़ी सी पढ़ाई से हट करके अलग बात। हालांकि जो बात हम आज करने वाले हैं उसका कनेक्शन पढ़ाई के साथ ही है, लेकिन आप लोगों का जो एक सवाल अक्सर आता है, जिन लोगों ने अभी अभी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है, लॉ को शुरू किया है, उनके सामने एक क्वेश्चन रहता है जो उन लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि सर लॉ में पहला सवाल तो ये कि सर लॉ में आंसर लिखा कैसे जाता है। सेकंड नंबर से लॉ का रिटन प्रैक्टिस आखिर करना कैसे है, हाउ टू प्रैक्टिस लॉ, ये एक सवाल पूछा गया। तो चलिए फटाफट से बहुत इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये चीजें कैसे करनी है, लॉ के आंसर्स को ड्राफ्ट कैसे करना है और आप लोगों को लॉ के आंसर की प्रैक्टिस बेसिकली कैसे करनी चाहिए। उन सारी चीजों पे हम लोग बहुत फटाफट से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं बच्चे लोगों कि अगर हमको लॉ का पेपर अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम वाइज में, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी केस स्टडी वाले मिलेंगे, कई बार ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो लोग फाउंडेशन से आए हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है, फाउंडेशन में भी आप लोगों ने आंसर को ड्राफ्ट किया है। अगर फाउंडेशन वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग भी जानेंगे कि यार आपका जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आखिर उसका आंसर हमको लिखना कैसे है, बराबर से। तो जब भी आपका इस तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे लोगों, उसको 4 पार्ट में आप लोग पहले तो डिवाइड करोगे। ठीक है, पहले आपके साथ में ये डिस्कस कर लेता हूं बहुत फटाफट से कि यार आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, फिर एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे करनी है अपने को, उसके ऊपर भी अभी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 4 पार्ट में ऑलवेज डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट हमेशा इंट्रोडक्टरी रहेगा बच्चे लोगों, जिसमें आप स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ, अच्छा जैसे सेक्शन है, अगर आपने सेक्शन 3 के हिसाब से कोई आंसर लिखना है तो अकॉर्डिंग 3 ऑफ द आइदर कंपनीज एक्ट हो गया, फाउंडेशन वाला है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। अब ये लिखने के बाद फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन, बराबर, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ रेटेड सेक्शन इज मस्ट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द केस। अगर कोई केस उससे कनेक्टेड है बच्चे लोगों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई उस पर केस लॉ पहले से आ चुका है, बराबर से। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंपनीज लॉ की बात कर रहे हैं और कहीं पे मान लीजिए कि हमारा केस सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन वाला है, तो हमने वो डाल दिया। अदरवाइज जो भी रिलेटेड प्रोविजन है वो पूरा का पूरा वहां पे डिस्क्राइब बच्चों हो जाना चाहिए। हाँ, तो यहां आपको, जैसे मैंने सेक्शन 3 की बात की, तो सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो पूरा पॉइंट है वो यहां पे आप लोगों ने लिख दिया, बराबर से। देन उसके बाद में चूंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे लोगों, तो क्वेश्चन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पूरा क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन का एक समराइज पार्ट यहां पे लिखे, और फाइनली 4th नंबर पे आपको कंक्लूजन कर देना चाहिए। मींस आपका आंसर 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। इवन आप लोगों को अपने आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड जब कर रहे हो तो बकायदा अलग अलग पैराग्राफ्स भी रखो, है ना। जैसे ये दो का तो सेम पैरा रहेगा कि आपने शुरू किया अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर आपने फॉर्मेशन वाला पूरा पॉइंट समझा दिया, तो इन दोनों का तो एक ही पैरा होगा। फिर डिस्क्रिप्शन के लिए पैरा चेंज करिए और कंक्लूजन के लिए भी पैरा चेंज कर दीजिए बच्चे लोगों, ताकि एकदम शानदार तरीके से आपके आंसर का प्रेजेंटेशन हो जाए। हाँ, मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी ये समझा देता हूं कि यार अपने को ये चीज कैसे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है बच्चे लोगों जो कंपनीज एक्ट का है, जो फाउंडेशन इंटर दोनों के लिए काम आ सकता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे लोगों, जिसमें हम एक केस स्टडी यूज करते हैं डिंशा मैनेक्जी पेटेंट वाली, जो आप लोग पढ़ करके आए होंगे। तो आप देखो पहले स्टेप पे हमने शुरू किया अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि हमको पता है कि यार ये प्रोविजन का कनेक्शन जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी से है, बराबर। अब सेकंड स्टेप में जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है उसको हमने यहां पे बच्चे लोगों पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब एट प्रेजेंट आप जब स्टार्टिंग में अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करोगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन बुक देख करके अपनी वहां से आंसर लिखोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो आपको अपने आप से लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर केस रेफरेंस कोई साथ में था तो हमने वो भी लगा दिया। थर्ड स्टेप में बच्चों, द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द अफॉरसेड फैक्ट, देयर आर 3 कंपनीज फॉर्म बाय एसएससी। तो जो क्वेश्चन का एक सिंपलीफाइड, पूरा क्वेश्चन का डिटेल नहीं लिखे, सिंपल फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिख दिया। और फाइनली हमने फोर्थ स्टेप में बच्चों फाइनल कंक्लूजन, लीगल पर्सनालिटी ऑफ और 3 कंपनीज में भी डिसरिगार्डेड, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो यही पूछा था,
वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल थ्री कंपनीज में बी डिसरिगार्डेड, तो हमने लिख दिया हाँ भाई ये डिसरिगार्ड की जा सकती है। ये फाइनल आंसर में बच्चों हम लोगों को लिख देना चाहिए। तो ऑलवेज आपका आंसर इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे बराबर से। अच्छा, अब सवाल आया कि सर अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, हु इज एन एक्सपर्ट, बराबर, एंड व्हेन एन एक्सपर्ट इज नॉट लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये हमारे प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ना। अब बट ऑब्वियस है चूंकि केस स्टडी नहीं है, तो यहां पे जो ऊपर वाले में अपन ने थर्ड एंड फोर्थ स्टेप पढ़ा था बच्चे लोगों, ये गायब हो जाएगा, ये चीज हट जाएगी। इसकी जगह पे सीधा सीधा सा हमारा आंसर आ जाएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और जो प्रोविजन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा बच्चे लोगों की, अपने को ध्यान में रखना है। एक सवाल मुझसे पूछा गया था बहुत प्राइमरी बेस के ऊपर, सर प्रोविजन क्या है, मतलब ये प्रोविजन है क्या, चीज क्या होती है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, तो उससे रिलेटेड लॉ ने जो भी आप लोगों को मैटर बना करके दिया, जो वोकैबुलरी बना के दी, जो लाइंस बना के दी, जो सब्जेक्ट मैटर बना के दिया, उसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं, है ना। तो जब आप सेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। जैसे यहाँ आया हु इज एक्सपर्ट, तो हु इज एक्सपर्ट का मतलब यार एक्सपर्ट का डेफिनेशन लिखना है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 38 में एक्सपर्ट का डेफिनेशन दिया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट पूछा, व्हेन एन एक्सपर्ट इज नॉट लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट, कब लायबल नहीं होता है, तो जब आपने अपनी बुक को देखा तो वहां क्लियरली, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा एक्सपर्ट विल नॉट बी लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, और 3 सिचुएशन थी बच्चों, आपने यहां पे तीनों सिचुएशंस को लिख दिया बराबर से। तो ऐसे आंसर जो है उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, अगर कोई भी थ्योरी का या कह सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो अपने को ऐसे आंसर को ड्राफ्ट करना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट हुआ। अब दूसरा सवाल आप लोगों का जो मेरे पास में ये था कि सर लॉ का प्रैक्टिस कैसे करना, प्रैक्टिस कैसे करना। एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया समझना। जैसे ये हमारे सीए इंटर लॉ का फर्स्ट चैप्टर है, मान लीजिए कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं, तो मैं जिस टॉपिक के साथ में ये क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने क्लास के अंदर मान लीजिए आपको करवाया प्राइवेट कंपनी, ये देखिए इस पे चलते हैं अपन। मैंने क्लास में आपको प्राइवेट कंपनी का टॉपिक जो है मान लीजिए वो समझा दिया, ठीक है। ये पढ़ा प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के साथ साथ मैंने आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में जो भी कुछ था, जो भी हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो भी प्रोविजंस है, वो सारे के सारे मान लीजिए मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्लास पे समझा दी, ठीक है। अब हमने कहा कि बच्चों आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, घर से करके लाओगे आप लोग क्वेश्चन, मान लो ऐसा मैंने आपको बोला, ठीक है। तो और आपको क्वेश्चन नंबर भी दे दिया कि बच्चों एक काम करना है, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको करना है। अब थर्ड क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो आपको समझ आया कि यार एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी, देयर आर 280 मेंबर इन द कंपनी एज स्टेटेड बिलो, एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना, तो क्या मेंबरशिप नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा क्या। अब आपको समझ में तो आ गया कि यार ये क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट कंपनी के मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला ये हमारा पोर्शन है, ठीक है। तो अब करना क्या है वो समझो, हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे लिखोगे। एट प्रेजेंट स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले ये सोचो कि इसका आंसर उस चैप्टर में कहां पे है, प्लेस ऑफ द आंसर क्या है। अभी स्टार्टिंग में अपन याद तो कर नहीं रहे ना, अभी तो अपने को नोट्स में से देख करके आंसर लिखना है। धीरे धीरे 2 4 5 चैप्टर अपन करेंगे, वैसे तो अपन हर चैप्टर ऐसे ही करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगोगे, तो उस वक्त में याद करके आपको अपने मन से लिखना है। लेकिन एट प्रेजेंट लिखने का तरीका क्या होगा वो आप सीखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक लेवल का प्रैक्टिस हमेशा ऐसे ही होना चाहिए बच्चे लोगों। अब हमने कहा कि यार इसके लिए तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा सर हमको, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पहुंचे, जो अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे बच्चे लोगों, ये हम आ गए प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन वाले पार्ट पर। चलिए जी, ठीक है। अब क्योंकि आपको तरीका तो मैंने बता ही रखा है, तो हमने सीधा शुरू किया। एज पर प्रोविजन या एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 of Companies Act 2013, a private company means a company which has a minimum paid up capital as may be prescribed and by which it articles। अब ऐसा टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा पहला पॉइंट लिखा, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, बस यहीं तक, आगे एग्जाम्पल वगैरह नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 एक्सेप्ट ओबीसी नॉट इंक्लूडिंग। अब पहले नंबर पे मान लीजिए पूरा पॉइंट है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, इसकी जगह अगर किसी स्टूडेंट ने लिख दिया
पर्सन हु इज एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, तो भी चलेगा हमको फिलहाल। सेकंड नंबर के ऊपर फॉर्मर एम्प्लॉय, तो पूरा डिटेल लिखने की जगह अगर किसी ने लिख दिया फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पूरी लाइन तो लिखोगे, ठीक है। फिर अगली लाइन में आपने लिख दिया जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, ये आपने देख करके लिखा, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन वाला पॉइंट भी आपने यहां से लिख दिया, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अभी जब आप आंसर लिखोगे तो यहां से कॉपी करके लिखिए बच्चों, एक बार कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तक में अपन वहां तैयारी जब करेंगे तो अपन पूरा, बट ऑब्वियस है पेपर तो बगैर देखे करना है, लेकिन स्टार्टिंग प्रैक्टिस वाला जो आपका पोर्शन होगा, यानी आपको नोट्स के पीछे के जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे के, वो अपने को इसी तरीके से एक एक बार देख करके करना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। अभी एक बार लिखने की प्रैक्टिस तो करो, है ना। ये सारा लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमने सोचा यार प्रोविजन, ये दिस इज कॉल्ड बच्चों प्रोविजन। प्रोविजन तो आ गया भाई, अब क्या करना है, अब आपका असल खेल शुरू होगा बच्चों कि इसका फाइनल आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे। तो यार हमने सोचा यार फाइनल आंसर हमको आता तो है, ठीक है। हमको फाइनल आंसर में पहले तो क्वेश्चन का समरी वमरी देना है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा दे सकते हैं कि इन अबव क्वेश्चन मेंबरशिप स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज, है ना। और फिर हमने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे करके बता दिया। अपने को जब आंसर आता है कि यार डायरेक्टर्स जो हैं वो 100 हैं, तो डायरेक्टर्स तो इंक्लूडेड होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर एम्प्लॉइज हैं, ये नॉट इंक्लूडेड आ गया, ये आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। फिर हमारे फॉर्मर एम्प्लॉई है, ये भी नॉट इंक्लूडेड लगा दिया। फिर ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं, इनको 20 ही सॉरी 10 काउंट करना, ऐसे करके आपने टोटल लगा दिया। और फाइनली आपने लिख दिया कि इन दिस केस मेंबरशिप नंबर इज ओनली 170, सो देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ऐसे आपको आंसर को ड्राफ्ट करना है बच्चे लोगों, ये आप लोग ध्यान रखोगे। बराबर से बिल्कुल सिंपल काम हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय चांस अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया ये वाला, मिस्टर ए वांट्स टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, एडवाइस हिम अबाउट प्रोविजन और प्रिविलेजेस क्या है। तो अब जब ये क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली यू हैव टू सर्च कि यार ये क्वेश्चन का आंसर पड़ा कहां है, ओपीसी किधर है भाई, तुमने एक बार पढ़ तो लिया ही है। अब हम यहाँ पे आए और हमने उठाया, अच्छा ओपीसी यहाँ पड़ा हुआ है, तो हमने फटाफट से ओपीसी की डेफिनेशन लिख दी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डेफिनेशन लिखी। फिर हमसे पूछा फीचर्स बताओ, तो ये पड़े भाई सारे फीचर्स, इधर से तुमको कॉपी मारना है, अपनी लैंग्वेज में इनको आप सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे लोगों। और इनके लिए प्रिविलेजेस क्या है, तो प्रिविलेजेस वाले पॉइंट जो हैं वो अपने को यहाँ पे लिख देने चाहिए, बराबर। ये रहे बच्चे लोगों, देखो प्रिविलेजेस के पॉइंट, ठीक है। तो ये लिस्ट अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा ट्राई करो कि जो क्वेश्चन दिया है ढूंढो उस चैप्टर के अंदर इसका आंसर कहां है, और देन उस आंसर को एक बार देख करके नोट सामने ओपन करो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे, अच्छा ये ऐसा ऐसा। बच्चों सबसे पहला काम लिखने की आदत डालना बहुत जरूरी है। मन से लिखना बाद में लिखना वो सब अपने आप आ जाएगा, 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे प्रैक्टिस तो करो। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जब आप लोग 2-4 चैप्टर कर लें तो आपके टेस्ट शुरू होते हैं, बराबर। या खुद ही कोई पेपर उठा करके बैठ जाओ या कोई क्वेश्चन उठा के बैठ जाओ, यही वाला क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूं वापस से लो। अब तुमने बैठ करके 1% कंपनी को याद कर लिया, अच्छे से रिमाइंड कर लिया। अब इस बार अपने नोट्स को बंद करो और देन फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो कि यार अब मैं बिना नोट्स की मदद के अपने आंसर को कैसे लिख पा रहा हूं, कितना सही लिख पा रहा हूं। जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोज के एक दो क्वेश्चन की बच्चे लोगों, परफेक्शन अपने आप से आता जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा था सर हाउ टू प्रैक्टिस लो, कैसे करना है, बेटा क्वेश्चंस करो ना, है ना। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले क्वेश्चन करो। अब जब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो लगभग लगभग बच्चों 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम्हारा हो चुका होगा। हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन है, तो फर्स्टली सर्च आउट दी प्रोविजन कहां है, देख के लिखो, खुद का प्रैक्टिस करो, बहुत फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन ही नहीं है। फिर उसके बाद में तो अपने को बच्चों टेस्ट बहुत सारे देने ही होते हैं, आईसीए के मॉक टेस्ट होते हैं, कोचिंग वालों के मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब का प्रैक्टिस करोगे ही ना, तो अपने आप वहां तो तुमको वैसे भी मन से लिखना है। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब जैसे मान लो मेरी बुक है, तो मेरे हर, जैसे ये वाला मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद जैसे मैंने 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर में किसी में हो सकता है 4-5 ही हो, किसी में 20 भी हो सकते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन भले ही मत करो, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप लोगों से क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं है
है ना? बराबर बात समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है अपने को? तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग करो, शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, सर मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना वो करना वो सब बाद में करेंगे यार, वो सब बाद में देखेंगे। अभी तो तुम्हारा काम है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर लेंथ कितनी रखनी है आंसर की? बच्चों को पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाना चाहिए जो आपसे पूछा है, उतने लेंथ से हमारा मतलब है, बाकी कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट पॉइंट आपको और बताता हूँ, जैसे 7th वाला है। अब इसमें हमने कहा नवीन एक 1% कंपनी ओपन करता है, अपनी सिस्टर नविता को एज़ नॉमिनी वो अपॉइंट कर रहा है। नविता जो है वो इंडिया से परमानेंटली छोड़ करके शादी करके जा रही है एंड वो अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ करना चाह रही है, तो आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर वो परमानेंटली इंडिया छोड़ती है तो क्या उसको विथड्रॉ करना पड़ेगा? अगर वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मेंटेन कर लेती है तो क्या उसको कंटिन्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये तो आपके दिमाग में आ गया 101% कि यार ये ओपीसी का क्वेश्चन है, पक्का है। यार आंसर कैसे लिखें तो पता ही नहीं, ओपीसी तो इतना बड़ा है। अब पूरे ओपीसी में जब भी आप आंसर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन तो देना ही है जो भी अपन ने पढ़ा। अब अपने को पता है बाकी प्रोविजन से तो लेना देना है नहीं। अब ओपीसी में जाकर के ढूंढो कि यार ये प्रोविजन डेफिनेशन देने के बाद मैं ओपीसी का आंसर कहां से लाऊंगा भाई। तो अपने को समझ में आ गया कि इसमें पूछा है कि कोई बंदा मेंबर बनेगा, नॉमिनी बनेगा तो उसकी कंडीशंस क्या होती है ना? तो ये दे रखी है बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये आंसर है, तो आपको इतना ही लिखना है। तो अब सवाल आया सर लेकिन डायरेक्ट कैसे लिखें बच्चों? डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन लिखने के बाद सीधा आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं ना कि ओनली एज पर द लॉ ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन and resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate 1% company as well as appoint nominee for the sole member of 1% company। कंटिन्यू पैराग्राफ में लिख दो ना इसको, ये पॉइंट। फिर रेजिडेंट इन इंडिया की रिक्वायरमेंट लिख दिया। ये लिखने के बाद फिर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके आंसर्स इसके बेस पे वो आंसर आपको पता होना चाहिए। वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। ऐसे आपको प्रोविजन ढूंढ करके प्रैक्टिस करना है और धीरे-धीरे हो जाएगा बच्चे लोगों को, बिल्कुल हो जाएगा। बस जरूरत पड़ेगी आप लोगों को प्रैक्टिस करने की। ठीक है? तो याद रखोगे ऐसे आप लोगों को काम करना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल। और अभी जब आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैटर कहां पड़ा है जाके नोट्स में से ढूंढो, वहां से लिखो, प्रैक्टिस करो, आपके आंसर्स बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। ठीक है बच्चे लोगों, तो आज के सेशन का बस यही पर्पस था कि आपको बता सकूं प्रैक्टिस कैसे करनी है। खूब प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों कि उस वक्त हमको ये सोचना नहीं पड़ेगा आंसर कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, फटाफट 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 हाथ चलेगा हमारा। बराबर। चलिए जी, ओके बच्चे लोगों, तो आज का सेशन इतना ही। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी यूजफुल सेशन के अंदर। बाय बच्चे लोगों, टेक केयर।